चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of the sun, the saga will continue for many more centuries to come. डॉक्टर साधु, खाना भी तो अच्छा हो। It's in me. देश की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और केंद्र सरकार के नॉन स्टॉप प्रयासों ने देशवासियों को कोविड से लड़ने की ताकत दी। बहुत कम समय में देश में बनकर तैयार हुए अनेकों टेस्टिंग लैब्स, आइसोलेशन बेड्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्लांट्स। देश में कोविड टीकाकरण के मैनेजमेंट का बेहतरीन संचालन किया कोविन ऐप ने। टीका लगने के चंद मिनटों में ही लोगों के वैक्सीन सर्टिफिकेट उन्हीं के मोबाइल पर पहुंचे। देश में बनी स्वदेशी वैक्सीन से बची करोड़ों लोगों की जान। जन भागीदारी से शुरू हुआ जन आंदोलन और जनता द्वारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए ही तो देश ने पाया कोविड पर काबू। जामनगर की भट्ट फैमिली को तारे देखना पसंद है। जम्मू की भट्ट फैमिली को सितारे देखना पसंद है। फैमिली जितनी भी सेम लगे होती अलग है। इसलिए नया वीमैक्स पोस्टपेड जो दे हर फैमिली को उनकी पसंद की चॉइसेस, जैसे ईज माई ट्रिप, Amazon प्राइम एंड मोर। वीमैक्स पोस्टपेड, चूज व्हाट यू वांट टू यूज। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। हिमाचल प्रदेश के शिमला से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए हैं। शिमला के जुब्बल इलाके में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में कई घर आ गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शिमला के हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर जुब्बल कोट खाई के पास देखिए कि किस तरीके से आग का तांडव नजर आ रहा है। लकड़ी के घर होने की वजह से आग तेजी से फैलती हुई चली गई, जिसकी वजह से कई लोग बेखाक हो गए हैं। तो शिमला जुब्बल की तस्वीरें हैं, जहाँ पर देर रात देखिए लकड़ी के घरों में आग लग गई है। आग तेजी से फैलती हुई यहाँ पर नजर आई, जिसके बाद काफी नुकसान यहाँ पर लोगों को झेलना पड़ रहा है। स्किल, स्टील और दिल से बन रहा है भारत। AMNS इंडिया, स्मार्टर स्टील्स, ब्राइटर फ्यूचर्स। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, एडवांस्ड प्योर वीटा सब्जा, विटामिन ई, के, ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड्स के साथ। टेस्ट हो या हेल्थ, महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पाँव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो।
यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आए। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ले पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार। ਤੁਹਾਡੇ द्वार आपने सोमानी का नया रूप देखा, वही स्टाइल और रेंज सोमानी बाथवेयर में भी। सोमानी बाथवेयर, Kia, movement that inspires. भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। नए साल के पहले दिन इसरो की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सोसैट सैटेलाइट की लॉन्चिंग। रेडिएशन और ब्लैक होल के रहस्य का लगाएगा पता। 1st January 2024. Yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit. राम मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। एफआईआर दर्ज। यूपी एटीएस और एसटीएफ करेगी मामले की जांच। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर सियासत हुई और तेज। बीएचपी ने कहा विपक्षी दलों के नेताओं को भी दिया गया न्योता। राजनाथ सिंह ने अयोध्या को बताया सांस्कृतिक मुद्दा। ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं, राम जन्मभूमि का मुद्दा है, ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। कर्नाटक के मंत्री डी सुधाकर के बयान को बीजेपी ने बताया हिंदू विरोधी। कर्नाटक के मंत्री ने राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले से करते हुए बताया था राजनीतिक स्टंट। रात भर नए साल के चित्र के बाद सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता। अयोध्या, वैष्णो देवी, उज्जैन के महाकाल मंदिर समेत तमाम मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग। लंदन, अमेरिका और कनाडा में भारत के दूतावास पर हमले के मामले में एनआईए का एक्शन। 44 संदिग्धों की पहचान, 50 से ज्यादा छापे। नए साल 2024 का आज पहला दिन और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 21 दिन ही बाकी है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये दिन नजदीक आता चला जा रहा है, इस मामले में अब सियासत भी तेज होती जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस ने फिर विवादास्पद बयान दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि 500 साल बाद एक बार फिर मनुवाद की वापसी हो रही है। वहीं कांग्रेस के ही नेता और कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री डी सुधाकर ने तो राम मंदिर की तुलना पुलवामा हमले तक से कर दी। और ऐसे में जैसे जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते जा रही है, सियासी बयानात और तेज होते चले जा रहे हैं। और इस कड़ी में कांग्रेस के नेता एक के बाद एक कई विवादास्पद बयान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में अब कर्नाटक से कांग्रेस सरकार के मंत्री डी सुधाकर ने एक विवादित बयान दिया और उन्होंने तुलना सीधे राम मंदिर की पुलवामा हमले से कर दी है। तो वहीं उदित राज ने कहा कि ये बीजेपी का स्टंट है, मंदिर निर्माण के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं का ये बयान एक बार फिर विवादों के घेरे में लाता हुआ कांग्रेस को जैसे जैसे राम मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आते जा रही है, ये सियासी बयान और तेज होते चले जा रहे हैं। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही